नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग हम देखने वाले हैं क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा जो 26 जून को प्रथम पाली में होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे कि पहलंत प्लस आ प्लस नहलंत प्लस दीर्घई से ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो पहलंत प्लस आ से क्या होता है पा, और नहलंत प्लस दीर्घई से क्या होता है नी। तो क्या हो जाएगा पानी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि एक का क्या हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में कहा है कि ओ प्लस ओ के मेल से विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है कि ओ प्लस ओ से के मेल से कौन विकार उत्पन्न होता है। तो आ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा बी, यानी कि ओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण के समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला, यानी कि 4 का डी हो जाएगा, ठीक। 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। तो हमारा 5 का है हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी ओ, ठीक। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। 6 वर्ण का च और चौने की चौ मात्रा, यानी कौन तालु हो जाएगा इसका, यानी कि 6 का बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित में कौन उस व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन, उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे स्व, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा डी, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुशासिक है। निम्नलिखित कौन सा वर्ण अनुशासिक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा डी, 8 का क्या हो जाएगा डी हमारा हो जाएगा, ठीक। मो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि पैतृक, क्या हो जाएगा पैतृक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। देखिए अशुद्ध शब्द है तो कौन, 10 का क्या हो जाएगा डी, यानी कि विभीषिका, ठीक। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। देव प्लस इंद्र, यानी कि 11 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा देव प्लस इंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, देखिए सदैव शब्द का संधि, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सदा प्लस एव, सदैव हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 का कि परम प्लस औषध पदा का पदी की क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि परम प्लस औषध पदों की संधि क्या होता है। तो परम क्या हो जाएगा परमोषध, क्या हो जाएगा परमोषध। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर कि महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या होता है। महा यानी कि महर्षि, तो महर्षि कहाँ है, तो महर्षि देखिए 14 क्या हो जाएगा डी, ठीक। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शब्द कौन सा है। तो भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुच्छा शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है। गुच्छा मतलब क्या होता है समूह, गुच्छा मतलब क्या होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 16 का सी, ठीक। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द का भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब क्या, भाव मतलब क्या, गुण, भाव मतलब गुण के बारे में बताते हैं कि मित्रता क्या है, गुण एक है। 17 का ए हो जाएगा, ठीक। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। चित्र क्या है, स्त्री है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो चित्र जो है ना हमारा पुल्लिंग है, क्या पुल्लिंग, यानी कि 18 का ए हो जाएगा, ठीक। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 में कह रहा है कि किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। किताब क्या है हमारा, किताब स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 20 नंबर सवाल देखिए हमारा 20 नंबर, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा चिड़ियाँ, ठीक। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 में कह रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है। तो चूहा बिल से बाहर निकला तो कौन सा कारक है। तो ये हमारा डी हो जाएगा, यानी कि अपादान, क्या हो जाएगा अपादान, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है। चांदी की पायल की पढ़े ना समझ में आता है, इसीलिए 22 का ये हो जाएगा समन, ठीक। देखिए अब आता है 23 नंबर, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। 4 हाथ जगह किस विशेषण का जगह, तो हमारा क्या हो जाएगा बी, निश्चित परिमाण बोधक का, ठीक। अगला 24 नंबर देखिए कह रहा है कि यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। ये हो जाएगा हमारा कितना, यह जो होगा कि यह फूल लाल है, तो यह जो है ना सर्वनामिक है, क्या होगा सर्वनामिक, ठीक। सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी कि 24 का भी ऐसा हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 25, रोशन सेब खाता है। रोशन क्या खाता है, सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। ये किस क्रिया का उदाहरण दिए, रोशन सेब खाता है, ये जो हो जाएगा हमारा 25 का ए, यानी कि सकर्मक, ठीक। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में कह रहा है कि
कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है कि बाघ है कि गाय है कि घोड़ा है कि स्ट्रीट है। तो कौन उत्तम शब्द है। तो जो है ना 26 का डी हो जाएगा स्ट्रीट। ये वो बुझा करने को थोड़ा डोज बुझा देख लीजिएगा आप, ठीक। तो देखिए 27 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव, तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा ये चौथा, ठीक। देखिए 28 में कह रहा है, 28 शब्द देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि गुलाब शब्द है। गुलाब कौन सा शब्द है, विदेशी है, क्या विदेशी है, ठीक। देखिए 29 में कह रहा है, देखिए 29 में कह रहा है कि अरे भाई, देखिए 29 में कह रहा है कि अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुज शब्द, उपसर्ग किसे कहते हैं पहले तो यह जानना चाहिए ना। उपसर्ग किस शब्द के पहले लग उसको अर्थ के बदलने वाले क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। किस शब्द के पहले लग कर, यानी कि अनु लग रहा पहले, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अनु। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपपवन, 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 उपपवन में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग कर उसको अर्थ के बदलने वाले क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो पहले क्या लग रहा है, तो उप लग रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 31वां सवाल देखिए कह रहा है कि विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो विनय तो क्या हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए विन हो जाएगा, ठीक। विनय शब्द में, विनय शब्द में, सॉरी विनय शब्द में हो जाएगा, विनय शब्द में बोला ना, ये गलती हो गया, ई नहीं होगा, विनय बोला, विनय में क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी।